पत्रकारिता यानी प्रेस, जिसे भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और आज भी कहा जा रहा है, और यह किताबों में भी सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है कि प्रेस यानी पत्रकारिता भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। लेकिन यह किताबों में ही अच्छा लगता है और केवल कहने भर के लिए है। हकीकत तो यह है कि आज पत्रकारिता यानी प्रेस भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं होकर केले का थंब बनकर रह गया है। वो केला जो हम लोग खाते हैं, वो केले का थंब खोखला थंब बनकर रह गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देश की आजादी से पहले, देश की आजादी के बाद और आज तक प्रेस को कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं मिली। इसकी चिंता कभी भी किसी ने नहीं की। सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही और किसी भी सरकार ने प्रेस के संरक्षण, इसकी स्वतंत्रता और सुरक्षा के बारे में कभी चिंता नहीं की, कभी कोई चिंता नहीं की। आज देश में आए दिन रोज कहीं ना कहीं पत्रकारों की हत्या हो रही है, उसे डराया जा रहा है, उसे धमकाया जा रहा है। हमारे देश में नेताओं को संरक्षण प्राप्त है, अभिनेताओं को संरक्षण प्राप्त है, उद्योगपतियों को संरक्षण प्राप्त है, अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण प्राप्त है, यहाँ तक कि बलात्कारियों को भी संरक्षण प्राप्त है। लेकिन प्रेस को कभी भी संरक्षण, सुरक्षा और स्वतंत्रता देने की बात नहीं की गई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि प्रेस को पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दी जाए, संरक्षण दे दिया जाए, सुरक्षा दे दी जाए, तो देश में ना तो भ्रष्टाचार रहेगा और ना ही एक भी भ्रष्टाचार। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब सत्ता में बैठे लोगों को डर इस बात का है कि यदि प्रेस को स्वतंत्रता, संरक्षण और सुरक्षा दे दी जाए तो उनकी ही स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। आज देश को जरूरत है एक सच्ची और अच्छी पत्रकारिता की, लेकिन आज पत्रकारिता एक बाजार बनकर रह गया है, एक व्यापार बनकर रह गया है। सच्ची और अच्छी पत्रकारिता के लिए जरूरत है हमें लड़ने की, डरने की नहीं। एक समय था जब किसी भी अखबार में किसी भ्रष्ट अधिकारी या पदाधिकारी के बारे में 2-4 लाइनें छप जाती थी तो उस पर कार्रवाई निश्चित हो जाती थी। लेकिन आज हालात ये हैं, आज नौबत यह है कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी या पदाधिकारी के बारे में 2-4 लाइनें क्या 10 लाइनें छप जाए और 10-20 बार छप जाए तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि सबके सब भ्रष्टाचार के नशे में चूर है, सबके सब भ्रष्टाचार के नशे में चूर है। नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी पूरी की पूरी दाल काली, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। प्रेस को स्वतंत्रता नहीं दी जा रही, इसका संरक्षण नहीं किया जा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि ऐसा हो तो देश में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा। आज देश की बड़ी बड़ी मीडिया सत्ता और नेताओं का दलाल बनी बैठी। आज पत्रकारिता पैसा कमाने का एक जरिया बनकर रह गया है। टीआरपी और पैसों के लिए बड़े बड़े चैनल वाले अरबपति के बेटे, अंबानी के बेटे की शादी ब्रेकिंग बनाकर चला रहे हैं। लेकिन कभी किसी बड़े मीडिया वाले ने गरीबों के दर्द को ब्रेकिंग बनाने की जहमत नहीं उठाई, बेरोजगारी के मुद्दे को ब्रेकिंग बनाने की जहमत नहीं उठाई, महंगाई के मुद्दे को, भ्रष्टाचार के मुद्दे को ब्रेकिंग बनाने की जरूरत नहीं समझी। आज यदि किसी नेता का, किसी करोड़पति का, किसी अरबपति का, किसी अभिनेता का पेट खराब हो जाए, लूज मोशन हो जाए, तो वह खबर ब्रेकिंग बन जाएगी। लेकिन देश में रोज गरीब मर रहे हैं, बेरोजगार युवा आत्महत्या करने को मजबूर हैं, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, लेकिन यह खबर ब्रेकिंग बनाने की जहमत नहीं उठाई जाएगी, क्योंकि इसमें टीआरपी और पैसा नहीं है। बस यही हकीकत है।